और अब पेश है खबरों की तफसील। अनंतनाग के मरहामा इलाके में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गश्ती पार्टी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। ताहम एक मुख्तसर एनकाउंटर शुरू होने के बाद ही मिलिटेंट जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और मिलिटेंटों की तलाशी कार्रवाई शुरू की। इलाके में दिन भर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी रहा। फोर्सेस ने मरहामा जाने वाले तमाम रास्तों को सील किया था। पुलिस ज़राए का कहना है कि फोर्सेस पर हमला करने वाले मिलिटेंटों की पहचान अमल में लाई जा रही है और इनकी तलाश आइंदा भी जारी रहेगी। मरहामा का ये वो इलाका है जहां पर मिलिटेंटों ने एक पेट्रोल पार्टी पर फायरिंग की और जिसके बाद एक मुख्तसर सा एनकाउंटर चला और उसके बाद जो ही सिक्योरिटी फोर्स ने रिटेलिएट किया तो जो मिलिटेंट थे वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और आपको दिखा सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्होंने किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया था पूरे इलाके को और एक वसी जो सर्च ऑपरेशन है उसका आगाज़ किया था, जो काफ़ी देर तक ये सर्च ऑपरेशन चला। और ज़राए के मुताबिक जो मिलिटेंट हमलावर थे उनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है और जो पहले से ही इलाके में मौजूद थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर उससे कबल एक जो तकरीब होने वाली थी पंचों और सरपंचों की, और जिसमें फ़ौज के आला कमांडर भी मौजूद थे। और जो ही वो आला कमांडर यहाँ से निकले तो उसके बाद मिलिटेंटों ने ये कार्रवाई अंजाम दी और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने कोशिश की कि उन मिलिटेंटों का जो है सुराग लगाया जाए, लेकिन इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। नेटवर्क 18 के लिए अनंतनाग मरहामा से मुदस्सिर कादरी। इस बीच अमशीपुरा शूपियां फर्जी एनकाउंटर के सिलसिले में 2 मुलजिमीन को जुडिशल रिमांड में भेज दिया गया है, जिसमें राजौरी के 3 मजदूर हलाक हो गए थे। पहले फौज ने तस्लीम किया था कि मामला अफसपा के तहत इख्तियारात से तजावुज कर चुका है। पुलिस ने यह भी बताया कि तीनों के DNA टेस्ट मकतूल राजौरी के नौजवानों के साथ किए गए। DGP ने पीर को कहा था कि अमशीपुरा शूपियां फर्जी एनकाउंटर मामले की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। ज़राए के मुताबिक इस केस से मुंसलिक 2 गिरफ्तार अफराद मकामी हैं, जिनको पुलिस ने मुतल्लिका दफात के तहत मुजरिमाना साजिश के इल्जाम में हिरासत में लिया है। दोनों गिरफ्तार अफराद से इन वाक़यात का सिलसिला अफशा करने के लिए मजीद पूछगछ कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। पूंछ के मेंढर सब डिवीजन के मनकोट सेक्टर में आज सुबह सवेरे तकरीबन 1.5 घंटे तक पाकिस्तानी फौज ने गोलाबारी की। गोलाबारी रिहायशी इलाकों और फौज की चौकियों को निशाना बनाकर की गई। दुश्मन की फायरिंग का हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसलसल गोलाबारी से इलाके के लोगों में खौफ हरास का माहौल है। गोलीबारी की परेशानी इस हद तक है कि लोगों को जान का खतरा हो जाता है और ये पता नहीं होता कब गोलाबारी शुरू होगी। शुरुआत में पाकिस्तान वाले करते हैं, इंडिया वाले दोनों तरफ से गोलाबारी होती है। जो यहाँ के लोग जो यहाँ के गोले उधर पड़ते हैं वहाँ भी सिविलियन की कैजुअल्टी होती है, जो उधर से इधर आते हैं यहाँ भी सिविलियन की कैजुअल्टी होती है। कुछ आर्मी के लोग भी हमारे मारे, वो भी हमारे बच्चे हैं। गलत नहीं मारे जाने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान डायलॉग के बगैर कोई दूसरा रास्ता। आज यूटी में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 18 अफराद की मौत हुई है। इनमें से 7 कश्मीर से हैं जबकि 11 जम्मू से हैं। आज यूटी में कोविड के मजीद 1250 अफराद सेहतयाब हुए हैं। वहीं अगर नए मामलों की बात करें तो आज 1081 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 640 अफराद जम्मू खित्ते से हैं जबकि 441 कश्मीर से हैं। इस वबा से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 74,095 हो गई है। वहीं अब तक 55,517 अफराद सेहतयाब हुए हैं। जम्मू के नवाह में जगती की माइग्रेंट बस्ती के रिहायशी इंतहाई खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं और हालिया दिनों में कोविड के मुतादिद मामलात की निशानदेही होने और कोविड मरीजों में से कुछ की मौत के बाद घबराहट का शिकार हैं। अब महकमा सेहत एक्शन में आ चुका है और रैपिड कोविड टेस्ट करवाने के लिए कई हेल्थ टीमों को इस बस्ती में तैनात किया गया है। माइग्रेंट भी आगे आ रहे हैं और ये टेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि इन्हें यकीन है कि अगर ये अपनी और दूसरों की भी जान बचाते हैं तो ये बहुत अहम है। देखिए जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। ये जगती माइग्रेंट टाउनशिप की सड़कें हैं और इन दिनों यहाँ मुश्किल से नकलो हरकत करते लोग नजर आएंगे। खौफ व हरास की वजह से बहुत कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालिया दिनों में बहुत से कोविड मामलात की निशानदेही ने पूरी टाउनशिप को गिरफ्त में ले लिया है।
चूँकि कुछ हलाकतें भी हुई हैं, बस्ती के रहायशी कश्मीरी माइग्रेंट सड़कों पर आए और महकमे सेहत से लोगों का कोविड टेस्ट करवाने का मुतालबा किया। अब इनकी मांग पूरी हो गई है और 20 हेल्थ टीमों ने बस्ती में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंटों के कोविड रैपिड टेस्ट करवाना शुरू कर दिए हैं। व्यक्ति में पहले यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हुई थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर रोज़ के 50 टेस्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद लोगों की डिमांड थी कि जहाँ पर मास स्केल के ऊपर टेस्ट जो है वो किए जाएं। तो इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कल भी जहाँ पर 20 टीमें भेजी गई थी और आज जहाँ पर 10 टीमें आई हैं। तो हम जहाँ पर 5 लोकेशंस के ऊपर इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो लगभग हर एरिया को हम जहाँ पर कवर कर रहे हैं और लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, फेसबुक के जरिए और बाकायदा अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करके उनको बताया गया है कि यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। इस दौरान कश्मीरी माइग्रेंट भी अपने कोविड टेस्ट करवाने के लिए मुख्तलिफ मराकिज में घूम रहे हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बच्चों समेत दीगर लोगों का टेस्ट किया है। माइग्रेंटों का कहना है कि जगती टाउनशिप में सबसे ज्यादा भीड़ है, जिसमें 42,000 से ज्यादा खानदान रहते हैं। लिहाजा वो खुश हैं कि महकमे सेहत की टीमें सबकी हिफाजत के लिए उनके दरवाजे पर आईं। इस टाइम में टेस्ट करवाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी पर्सन्स को, क्योंकि जो जगती वाला कॉलोनी हमारी है ये कंजस्टेड एरिया में आती है और हमारे क्वार्टर्स बिल्कुल साथ में हैं। एक बिल्डिंग में हमारे 24 घर हैं, बिल्कुल साथ घर हैं हमारे। तो उससे ये है कि पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें किसी का पॉजिटिव है तो उसको कहीं किसी अलग या हॉस्पिटल में लेके जाएं, उनको ट्रीटमेंट हो जाए, वो ठीक हो सकते हैं। इससे पहले भी करवाया मैंने, वो हॉस्पिटल में भी करवाया, वो भी नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी मैं प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए यहाँ पर दोबारा एक बार चेक कराने आया। दिस इज़ वेरी नेसेसरी एंड मस्ट फॉर एवरीबॉडी। ये जो महामारी चल रही है, अपने आप को इसमें यह है कि मोदी जी ने सबको बोला है जिसको अपने आप को बचा सकते हो बचाओ, जितना पॉसिबल हो सकता है। हम भी डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, सबको दूर रखते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जगती के गवर्नमेंट अस्पताल में तैनात डॉक्टर भी इस कॉलोनी के माइग्रेंटों से कोविड से मुताल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टरों ने यहां तक मशवरा दिया कि अगर किसी को जगती कॉलोनी में कोरोना मुस्बत पाया जाता है तो उसे किसी भी ताखीर के बगैर होम क्वारंटीन के बजाय सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हो जाना चाहिए। जब कोई पॉजिटिव मिलता है, हम उनके कॉन्टैक्ट्स भी बुला लेते हैं, उनको भी टेस्ट कर लेते हैं, तो ये एक क्लाउड एक जमा होता है। मान लीजिए कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स हो, उन लोगों को, जहाँ तक कि जगती का सवाल है, जगती में 1 रूम टेनेमेंट्स में रह रहे हैं, आइसोलेशन हम बोलते हैं, होम आइसोलेशन, बट अगर ये संभव नहीं है जगती में, तो उसलिए सरकार ने हमें आइसोलेशन हाउस रखें जहाँ पर सरस्ती धाम है या भगवती नगर है, तो हम उन पेशेंट्स को वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस कॉलोनी में फॉगिंग और सैनिटाइजिंग का काम भी तेजी के साथ जारी है, लेकिन फिर भी माइग्रेंट खौफो हरास का शिकार हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मजीद इक़दामात करें ताकि इस वबाई बीमारी के फैलने पर ब्रेक लगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जी.ए. मीर ने श्रीनगर के गणपत यार हबा कदल पर एहतिजाज करने वाले कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की और उनके साथ इजहारी यकजहती किया। जी.ए. मीर के हमरा पार्टी के सीनियर लीडर भी कश्मीरी पंडितों के साथ धरने में शामिल हुए और कहा कि कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 10 दिन से हबा कदल के गणपत यार में धरने पर एहतिजाज करने वाले कश्मीरी पंडितों के हकीकी मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करती है। इस मौके पर जी.ए. मीर ने कहा कि मौजूदा इंतजामिया जम्मू कश्मीर के हर तबके के हकीकी मुतालबात को नजरअंदाज कर रहा है, जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिना किसी कसूर के परेशान हो रहे हैं। जी.ए. मीर ने मजीद कहा कि लोगों से किए जा रहे बड़े बड़े वादे किसी काम के नहीं हैं, बल्कि हुकूमत को कश्मीरी पंडितों और जम्मू कश्मीर में रहने वाले दीगर तबकों से मुताल्लिक हकीकी मसाइल को दूर करने के लिए मौसर इक़दामात उठाना चाहिए। मैं ये कहूँ कि जो प्रेजेंट रजीम है सेंटर में यहाँ पे, ये वो हमें पनिशमेंट दे रहे हैं कि हम यहाँ पे क्यों रहें, क्योंकि हमारी वजह से कुछ ऐसे मामले हैं जो उनके अटके हुए हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम रहे यहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों के साथ, जो उन्होंने तकलीफ सही हमने भी सही, तो मैं ज़्यादा उस पर डीप नहीं जाना चाहता हूँ।
पिछले तीन साल से MHA की रिकमेंडेशन से मैंने कहा कि बीजेपी ने ही हमें साथ दिया, जो सेंट्रल बीजेपी है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने साथ दिया। एप्रिसिएशन के काबिल वो लोग हैं उसी बरादरी में जिन्होंने अपना वतन नहीं छोड़ा, अपने लोग नहीं छोड़े, जहाँ से वो पैदा हुए थे, जिनके साथ उनका रहन सहन था, उन्होंने भी खतरात का सामना किया मगर अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ा। मुझे जहाँ तक याद है कि 2005-6 में एक एफ़र्ट इन्होंने भी किया था कि हम लोग यहाँ महफूज नहीं है और हमको भी कश्मीर के बाहर जाना चाहिए, मगर उस वक्त की सरकार ने, जो इलेक्टेड सरकार थी, ज़बरदस्त परसुएशन की। तो हमारे लिए एक तोहफ़ा है। अगर हम इन 850 फैमिलीज़ को नहीं संभाल पाएंगे, इनके तकलीफ़ों को दूर नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है जो लाखों की तादाद में बाहर गए हुए हैं तो उनको हम क्या एश्योर करेंगे। कश्मीर न्यूज़ में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।